हेलो गाइस, वेलकम टू इजी इलेक्ट्रिकल। सो प्रीवियस लेक्चर के अपन ने देखा था डीसी मशीन के कि थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल में क्या रिलेशन था, और साथ ही साथ अपन ने देखा था कि जो फ्लक्स लिंकेज है वो कितने टाइप से हो सकता है। लाइक सिंक्रोनस मशीन में किस टाइप से फ्लक्स लिंकेज होता है, डीसी मशीन में कैसे होता है, और ट्रांसफार्मर में किस टाइप से होता है। तो गाइस यार, आज अपन बात करने वाले हैं एक्शन ऑफ रोटेटिंग कम्यूटेटर। ठीक है, मतलब कम्यूटेटर कैसे काम आता है अपने को। कहते हैं ना कि कम्यूटेटर जो अपना मैकेनिकल रेक्टिफायर है, ठीक है। तो जो कम्यूटेटर है अपना, ठीक है, एक्चुअली तो कम्यूटेटर ये क्या करता है, ये है अपना मैकेनिकल रेक्टिफायर। इसका मतलब क्या हुआ, मैकेनिकल रेक्टिफायर है मतलब जो आर्मेचर में कौन सी वोल्टेज इंड्यूस होती है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, एसी वोल्टेज। ठीक है, तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, या मैं बोलूँ रेक्टिफाई कर देगा। ठीक है, ये काम होता है किसका, कम्यूटेटर का इन डीसी मशीन। कैसे होता है वो चलो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यार एसी जनरेटर की बात करता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप से काम करता है। ठीक है, सिंपल क्या करते हैं अपन, जैसे कि यहाँ पे लेते हैं अपन एन पोल, यहाँ पे लेते हैं एस पोल। ठीक है, परमानेंट मैग्नेटिक टाइप से। अब देखो ध्यान से देखना, ये अपना क्या आ गया, एन पोल आ गया इधर में, नॉर्थ पोल आ गया, और ये हो गया साउथ पोल। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस टाइप से होगी, नॉर्थ टू साउथ, इस टाइप से। ठीक है, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल या मैं कहूँ कोई तार का टुकड़ा है, वो वेरी कर रहा है इस टाइप से ऊपर नीचे या इधर उधर दाया बाया कैसे भी करके, तो उसमें फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, उसी ईएमएफ का अपने को फ़ायदा उठाना है। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे कॉइल रख दूँ, ठीक है, इस टाइप से आपको दिखा देता हूँ। ये अपन एक कॉइल लेते हैं इस टाइप से, एक जो टर्मिनल है वो यहाँ रख लेते हैं, और एक टर्मिनल इस टाइप से अपन यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, एक कॉइल ले ली, इसका अपन ले देते हैं ए बी सी और डी नेम। ठीक है, अब मानो कि जनरेटर है तो इस डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो यार इसमें जो करंट है वो कैसे फ्लो होगी, मतलब कौन सी कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में होगी वो भी देखना है। ठीक है, अगर मैंने इस कॉइल को टरबाइन से कनेक्ट किया है, और टरबाइन अपन घुमा रहे हैं किससे, मान लो हाइड्रो पावर प्लांट है, तो पानी से अपन टरबाइन को घुमा रहे हैं, टरबाइन से क्या घूम रही है, मेरी कॉइल घूम रही है। और कॉइल घूम रही है तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा वो देखना है। ठीक है, तो जैसे प्रीवियस वीडियो अपन ने इससे देखा था, ये क्या था अपना फैराडे लॉ का जो अपना फ्लेमिंग का कौन सा था, राइट हैंड रूल फॉर जनरेटर के लिए। ठीक है, उसके लिए क्या करते थे अपन, ये था अपना फोर्स के लिए, ये था अपना मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये था अपना करंट की डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो फोर्स देखो, अगर ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ है। देखो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, और करंट ऊपर, फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ, तो करंट कहाँ फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ में। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इस डायरेक्शन की, इस कॉइल में, इस कॉइल में देखो फोर्स अगर इसका ऊपर की तरफ लग रहा था तो इसमें फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो वापिस से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड N2S रख लिया, और उसके बाद में क्या हो रहा है अपना, देखो N2S अपन ने रख लिया मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कर दो इसको, इस टाइप से कर दिया, तो जो करंट की डायरेक्शन वो कहाँ है, नीचे की तरफ अपनी। ठीक है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन इस टाइप से फ्लो होगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो जनरेटर में करंट तो यहाँ पे इंड्यूस हो गया, वोल्टेज इंड्यूस हो गया, देखो वोल्टेज तो इंड्यूस हो गई इस टर्मिनल पे, और जो करंट है मुझे को बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, स्लिपिंग्स का यूज़ करूँगा। ठीक है, स्लिपिंग्स किस टाइप से होंगी, जैसे कि एक स्लिपिंग यहाँ पे लगा दी और एक स्लिपिंग यहाँ पे लगा दी। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो कार्बन ब्रशेस है इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, स्लिप रिंग्स के ऊपर स्लिप करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरा कोई इलेक्ट्रिकल लोड या रजिस्टर लगा देता हूँ। तो जैसे मेरी करंट देखो यहाँ पे इंड्यूस हुई थी इस डायरेक्शन में, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है,
तो यहाँ पे करंट किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। स्लिप रिंग देखो, एक्चुअली एक स्लिप रिंग इस वायर से कनेक्टेड है, इस टर्मिनल से कनेक्टेड है, एक स्लिप रिंग इस टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये स्लिप रिंग आपस में कैसे होता है, शाफ्ट के ऊपर कनेक्टेड होता है पूरे का पूरा, ठीक है। और जो कार्बन ब्रश है अपना वो इसके ऊपर स्लिप कर रहा है, इसके ऊपर स्लिप रिंग्स के ऊपर, ठीक है। अब देखो जैसे कॉइल घूम रही है, देखो हाफ टर्न लेगी, तो कॉइल हाफ टर्न लेगी तो किस टाइप से होगा अपना, अगर मैं दिखाऊँ आपको, जैसे ये एन था, ये एस था। अब देखो जो ए बी सी डी है, अगर ये चेंज हो जाए, देखो एक टर्न ऐसे, फिर वर्टिकल आएगी, फिर वापस हॉरिजॉन्टल होगी, तो ये जो सी डी वाले टर्न है वो इधर आ जाएंगे इस टाइप से, और जो ए बी वाला टर्न है वो ऐसे आ जाएंगे। तो एक स्लिपिंग यहाँ पे थी, एक स्लिपिंग यहाँ पे थी अपनी, ठीक है। और यहाँ से अपना क्या था, कार्बन ब्रश था, एक यहाँ पे कार्बन ब्रश था, और जो अपना लोड लगा था इस टाइप से। तो ये जो करंट की डायरेक्शन है वापस से देखो, यहाँ पे ऐसे थी, यहाँ पे भी ऐसे थी, करंट की डायरेक्शन हो गई चेंज वापस से। करंट की डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन वही रहती है हमेशा, ठीक है। जब सी डी कॉइल में देखो करंट के नीचे डायरेक्शन है, तो यहाँ पे जो सी डी कॉइल है, ये सी डी ए और बी कॉइल है, तो सी डी का डायरेक्शन में करंट की कॉइल यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या होगी, देखो जो ये सी डी कॉइल यहाँ पे आ गई, ठीक है, 180 डिग्री रोटेट हो गई। तो रोटेट होते क्या होगा, जो करंट है अपना वो वापस से क्या होगा, वापस से चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, और इसमें ऐसा हो जाएगा। अगर इसमें ऐसा हो जाएगा करंट, तो देखो करंट कैसे फ्लो होगा, ए बी कॉइल में, ये देखो ए और बी कॉइल है, तो बी से ए से कार्बन ब्रश से लोड की तरफ, लोड से वापस से सी डी में। तो मतलब क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई यार इस डायरेक्शन में, मतलब ये एसी जनरेटर की तरह वर्क कर रहा है। फर्स्ट जो साइकिल थी उसमें अपने को पॉजिटिव हाफ मिला, मान लो ये ए बी वाला है, और नेगेटिव वाले में सी डी का पीक मिल गया अपने को नेगेटिव में, ठीक है। इस टाइप से कुछ, मतलब क्या हुआ, एक बार में तो मेरे को पॉजिटिव हाफ मिल रहा है और एक टाइप में मेरे को नेगेटिव हाफ मिल रहा है। बट मुझे क्या करना है, मुझे तो डीसी जनरेटर बनाना ना। डीसी मतलब क्या होता है, डीसी तो कांस्टेंट रहती है, पॉजिटिव में नेगेटिव साइकिल होती नहीं उसके अंदर। तो मुझे करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं करनी उसके अंदर, ठीक है। मतलब कोई सी भी कॉइल कैसे भी जुड़ी हो, ठीक है यार, अगर कोई भी कॉइल कैसे भी जुड़ी हो तो अपन देखते हैं। मतलब क्या करना क्या है, डीसी जनरेटर में मेरा जो करंट की डायरेक्शन है, अगर ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, मान लो ये एक्स पॉइंट है और ये वाई पॉइंट है, तो एक्स टू वाई ही फ्लो होनी चाहिए एट एनी कंडीशन, ठीक है, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, देखो एक न्यू अरेंजमेंट आता है, कुछ नहीं करना, बस स्लिप रिंग्स को चेंज कर देना है हाफ रिंग्स के अंदर, ठीक है। कैसे, देखो अब डीसी जनरेटर की अपन देखते हैं मॉडलिंग में, ठीक है। तो डीसी जनरेटर में देखो सिंपल एन पोल ले लिया, साउथ पोल ले लिया, ठीक है। और अपन क्या करते हैं इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस टाइप से है, ठीक है। और इसके अंदर अपने क्या कॉइल प्लेस्ड की है अपन ने किस टाइप से, इस टाइप से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो हाफ रिंग्स ले रहा हूँ ऐसे, ठीक है। दो हाफ रिंग्स ले लिए अपन ने। अब देखो जो दो हाफ रिंग्स है, इसके ऊपर यहाँ पे कार्बन ब्रश लगा दिया, और एक यहाँ पे कार्बन ब्रश लगा दिया, और यहाँ से अपन ने सप्लाई बाहर ले ली, और यहाँ पे अपन ने लोड लगा दिया, ठीक है। अगर ये वाली कॉइल ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो मेरी देखो ए और बी में करंट इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, अगर जनरेटर की बात कर रहे हैं तो फ्लेमिंग कौन सा, राइट हैंड रूल, ओके। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, इसमें और इसमें, अपन ने पीछे टीवीसी में इस लेक्चर मतलब देखा था सेक्शन में, ठीक है। तो अगर ए टू बी जा रहा है और सी टू डी आ रही है करंट, तो देखो करंट कैसे फ्लो हो रही है, तो देखो सी टू डी से यहाँ पे, फिर लोड यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, ये पॉइंट एक्स टू वाई, वाई से वापस से ए टू बी कॉइल के अंदर जा रही है, ठीक है। अब मान लो कि कॉइल वापस से 180 डिग्री रोटेट कर गई, ठीक है। अगर रोटेट कर गई तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा, एन पोल, साउथ पोल, बीच में इसका मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अब इसके अंदर क्या रखिए आपने, कॉइल प्लेस की वापस से, ठीक है। अब क्या किया, स्लिपिंग्स तो वही है, यहाँ पे कार्बन ब्रश से अपन क्या कर रहे थे, सप्लाई बाहर ले रहे थे, और यहाँ पे मेरा क्या लगा था,
लोड लगा था एक्स और वाई। अब देखो लोड में करंट किस टाइप से फ्लो हो रही थी, इस टाइप से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसी टाइप में करंट को फ्लो करवाना है हर बार, ठीक है, चेंज नहीं करना है मुझे। तो करना क्या है, अब देखो ये वाला पॉइंट था अपना डी, ये वाला सी, ये वाला क्या है मेरा बी और ए। कॉइल 180 डिग्री रोटेट हो गई ना, रोटेट हो गई। तो जब ये सी डी कॉइल में करंट इस टाइप से फ्लो हो रहा था नीचे की तरफ में, तो जैसे 180 डिग्री रोटेट होगी तो ये वाली कॉइल में करंट क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली क्या होगा, बी ए में करंट अपवर्ड में थी तो डाउनवर्ड में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर मैं वापस देखूँ इसके अंदर, तो मेरी करंट किस टाइप से फ्लो हो रही, देखो सी बी टू ए, एक्स टू वाई और सी टू डी टू सी। मतलब क्या हुआ, लोड के अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, नो चेंज इन करंट डायरेक्शन आफ्टर यूजिंग हाफ रिंग, हाफ रिंग या हाफ स्लिप रिंग, ओके। तो ये क्या बन गया मेरा, एक्चुअल में कम्यूटेटर बन गया, मतलब रेक्टिफाई होगी मेरी वेव फॉर्म। कैसे, पॉजिटिव हाफ भी मिल रहा है और नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव में मिल रहा है, मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है मतलब हमेशा अपने को जो आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म देखेंगे तो अपने को हमेशा पॉजिटिव मिल रही है, पल्सेटिंग डीसी मिलती है अपने को यहाँ पे, ठीक है। ये जो अपनी डीसी है वो कौन सी है, पल्सेटिंग डीसी। तो यार ये था अपना कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में कितना फ़र्क होता है, बस इतना ही फ़र्क होता है कि स्लिप रिंग यहाँ पे हाफ हो जाती है और वहाँ पे 2 स्लिप रिंग का अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। वहाँ फुल स्लिप रिंग होती है, यहाँ पे हाफ स्लिप रिंग का अपने यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा यार डीसी जनरेटर की वर्किंग कैसे होती है और एसी जनरेटर की वर्किंग कैसे होती है। अब अगर बात करें इससे कंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू की, कि यार कंस्ट्रक्शनल में कैसा कैसा क्या क्या होते हैं, तो यार वो भी देख लेते थोड़ा। तो जो कंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से है इसका, कंस्ट्रक्शन देखते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में करना क्या है अपने को एक्चुअली, तो कंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू में अपन देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो अब देखो कंस्ट्रक्शन में एक तो योक होता है, ठीक है। योक मतलब जो पेरीफ्री होती है, बाहर के पेरिफेरल एरिया होता है उसका पूरा का पूरा, ठीक है। जैसे कि मान लो ये है मेरे पास शॉर्पनर का बॉक्स और इसके अंदर शॉर्पनर होना चाहिए था जो कि है नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मान लो ये मैंने रख दिया इसके अंदर पेन, इस टाइप से कैप रख दिया, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये पूरा का पूरा हो गया योक। इस योक के अंदर क्या लगी होगी, अंदर की तरफ में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यहाँ पे और यहाँ पे। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगी होंगी तो उससे क्या होगा, मेरे को एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा तो उसके अंदर मेरे जो आर्मेचर वो रोटेट करेगा इस टाइप से, ठीक है। अगर मेरा आर्मेचर रोटेट करेगा तो आर्मेचर में मेरा क्या हुआ, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होने वाला है, ठीक है। तो जो मेरा बाहर की पेरीफेरी है, ठीक है, किसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, योग, ठीक है। कैसे होगा देखो, थोड़ा यार डायग्राम अपने अच्छे तो बनते नहीं है इतने, ठीक है। एक तो ये हो गया, प्लस बाहर में मतलब डबल साइडेड होगा ना, एक से क्या होगा, और ये भाई इसका स्टैंड हो गया, यहाँ पे मोटर खड़ी हुई है, ठीक है। बेस हो गया, तो ये हो गया अपना बेस, ये बाहर का हो गया योक। अब इसको मान लो मैंने बनाई है 4 पोल की मोटर, ठीक है। 4 पोल की मोटर है तो कैसे होगी देखो, एक पोल तो यहाँ पे लगा देते हैं अपन, कैसे, इस टाइप से। अब मैंने यही ऐसी शेप के ऊपर है वो भी बताऊंगा मैं आपको। एक पोल इस टाइप से लगा देते हैं अपन, 2 पोल हो गए। सिमिलरली तीसरा पोल यहाँ पे आ जाएगा, और एक चौथा पोल चाहिए, चौथा पोल यहाँ पे आ जाएगा। आई एम सॉरी 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 सॉरी, इस टाइप से ये चौथा पोल आ गया, ठीक है। अब बात आती है कि यार एन और एस भी बनाने हैं मेरे को, ठीक है। एन एस बना देते हैं यार, क्या दे बड़ी बात है। देखो मान लो इसके अंदर एस है तो इसमें एन बनेगा, इसमें एन है तो इसमें एस बनेगा, इसमें एस है तो इसमें एन बनेगा, ठीक है। अल्टरनेटिव बनते हैं,
तो ये मेरे क्या हो गए, पोल्स बन गए। ठीक है, अब देखो ये मैं मेरे पोल्स टोटल। ठीक है, अब बीच में क्या होगा, आर्मेचर होगा और आर्मेचर पे कंडक्टर होंगे। ठीक है, तो आर्मेचर मेरा किस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा। देखो मैं एक बार डॉटेड दिखा देता हूँ। इसके अंदर इस टाइप से कंडक्टर होते हैं बहुत सारे, मतलब स्लॉट्स बने होते हैं बार बार। ठीक है, इस टाइप से स्लॉट्स होंगे और ईच स्लॉट के अंदर एक कंडक्टर होगा। ठीक है, इस टाइप से बन गया। और इसके अंदर हर एक स्लॉट, देखो ये स्लॉट है, इसके अंदर एक कंडक्टर होगा इस टाइप से प्लेस्ड होगा, जिसमें क्रॉस और डॉट बनने वाले हैं अपने। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, कंडक्टर्स हो गए। इसके अंदर ये हो गया मेरा आर्मेचर। ठीक है, और बीच में क्या होती है मेरी शाफ्ट, जिसके ऊपर सब कुछ कसा होता है। यहाँ पे ये मेरी है शाफ्ट, ये क्या है मेरे आर्मेचर कंडक्टर, ये क्या आ गया मेरा आर्मेचर बेस, आर्मेचर कोर। ये भी लैमिनेटेड होती है, जैसे ट्रांसफार्मर की कोर लैमिनेटेड होती है, क्यों, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। ठीक है, अब क्या करना है, शाफ्ट आ गई, आर्मेचर वाइंडिंग आ गई, आर्मेचर कंडक्टर बोल दिया, आर्मेचर वाइंडिंग होगी, सेम बात है। प्लस स्टेशनरी पार्ट हो गया अपना योक, ये क्या स्टेशनरी पार्ट है, ये थोड़ा मूव करता है, आर्मेचर मूव करता है। ठीक है, और क्या होगा इसके अंदर, पोल शू, ये जो है ना पोल्स, ये एक्चुअली कसे होते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होती है, वाइंडिंग्स होती है। ठीक है, हर एक पोल के ऊपर एक वाइंडिंग होती है इस टाइप से। ठीक है, सिमिलरली इस पे होगी और इस पे भी वाइंडिंग होगी। तो जो ये वाली वाइंडिंग होती है इसको बोलते हैं अपन, कौन सी वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। नीचे तो फील्ड बन रहा है, फील्ड वाइंडिंग हो गई। फील्ड वाइंडिंग बोल दूँ या मैं बोल दूँ कि इसको अपनी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रही है इसी के कारण बन रही है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या बन जाएगा, फील्ड जनरेट हो जाएगा इसके अंदर, कांस्टेंट कौन सा, स्टेशनरी फील्ड मतलब जो होता है मेरा जनरेट होता है इसके अंदर। ठीक है, और जो आर्मेचर है वो उसमें रोटेट करता है। तो ये बन गई, ये जो मेरा क्या है, कंस्ट्रक्शनल है इसका, एक डीसी जनरेटर का। ठीक है, अब जो होता क्या है, जो इसके पोल्स होते हैं वो तो अपने इंटरनेट में होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, पोल आर इन अल्टरनेटिंग कंडीशन, अल्टरनेट मतलब हर एस के बाद में एन, एन के बाद में एस, एस के बाद में एन, अल्टरनेट वाइज। ठीक है, सेकंड, जो इसका अपन को एक्साइटेशन देना है, ठीक है, वो डीसी होना चाहिए। अगर एसी हुआ तो पोल्स चेंज होते रहेंगे, वो अपन को करने नहीं है। तो जो मतलब फील्ड वाइंडिंग में जो एक्साइटेशन देना है, एक्साइटेशन इन द फील्ड वाइंडिंग, एक्साइटेशन इन द फील्ड वाइंडिंग क्या होना चाहिए, मस्ट बी डीसी। ठीक है, क्यों होना चाहिए वो भी देख लेंगे यार अपन आगे में। और जो आर्मेचर और स्टेटर है, ठीक है, देखो ये बहुत पूरे का पूरा पार्ट स्टेटर बोलते हैं, स्टेशनरी पार्ट है, तो स्टेटर हो गया, ये आर्मेचर है, रोटेटिंग पार्ट है। ठीक है, रोटर होता है। तो इसके अंदर जो एक मिनिमम लीस्ट गैप है, ठीक है, पॉइंट शायद 5 mm या 2 mm होता है, लगभग लगभग उतना पॉइंट मेंटेन रहना चाहिए हर पोल के बीच में। ऐसा नहीं है कि ये वाला जो इसकी आर्मेचर की कोर है इसके साथ क्या कर रही है, रगड़ खा रही है या घिस रही है साथ में, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा और मोटर गर्म होगी या वाइंडिंग जलने का पूरा पूरा चांस है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। अब देखो यार, जो शाफ्ट के ऊपर ही क्या होता है, अपना कम्यूटेटर सेक्शन लगा होता है और वहाँ से ब्रशेस लग के और अपन करंट या तो बाहर लेते हैं या करंट इसको देते हैं। ठीक है, अगर डीसी जनरेटर को अपन ने करंट दे दी तो मोटर की तरह वर्क करती है। अगर मैंने डीसी जनरेट मोटर को उसको घुमा दिया आर्मेचर को, तो मेरा ऐसे जनरेटर वर्क करता है वो। तो ज़्यादा कोई इससे फ़र्क नहीं होता मोटर में और जनरेटर के अंदर। ठीक है, बस रोटेशन का फ़र्क होता है कि अपन रोटेट कैसे कर रहे हैं उसको। अब क्या होगा, जो योग है अपना, वो योग देखो एक तो यार काम करता है कि प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्टिव कवर है। ठीक है, योग जो अपना, देखो योग के दो काम है, एक तो है प्रोटेक्शन देना, ठीक है, अंदर वाले पार्ट को, प्लस प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्टिव कवर की तरह काम करता है। एंड सेकंड क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड का पाथ है उसको प्रोवाइड करवाता है फुल। ठीक है, मतलब देखो यार, कोई भी मैग्नेट है,
मान लो N और S है, ठीक है। तो इस मैग्नेट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो N to S फ्लो होता है अंदर की तरफ में, और बाहर की तरफ में S to N, इस टाइप से, ठीक है। यही तो होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, होता क्या एक्चुअली, ठीक है। तो सिमिलरली यार जो डीसी मशीन है इसके अंदर देखो यार एस एन एन एस बन तो रहे हैं, बट इनका जो रिटर्न पाथ है वो कहाँ से होगा, वो योक प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। मतलब क्या, वो मैग्नेटिक फील्ड का जो रिटर्न पाथ है, रिटर्न पाथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इन डीसी मशीन will be provided by yoke, ओके। तो मतलब ये इसका दूसरा इंपॉर्टेंट काम हो गया, ठीक है। और ये बना किसका होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, या फिर अपना कह सकते हैं कि फैब्रिकेटेड स्टील का बना होता है। इसमें ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देने की जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब देखो ये जो पोल्स है, ठीक है, पोल्स क्या करते हैं, अपने पोल की बात करते हैं। तो जो पोल है अपना, वो पोल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है फ्लक्स, ठीक है, वर्किंग फ्लक्स को मशीन के अंदर, ठीक है। पोल प्रोड्यूसेस द वर्किंग फ्लक्स इन द मशीन, वर्किंग फ्लक्स इन द मशीन, ओके। अब देखो ये जो फ्लक्स है दो टाइप से निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। फ्लक्स को जनरेट करने के दो मेथड है, या तो मैं परमानेंट मैग्नेट लगा दूँ, या फिर मैं कौन सी लगा दूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दूँ। परमानेंट मैग्नेट मतलब टुकड़ा ही रख दिया है भाई मैग्नेट का, जिसमें N और S पहले से ही बने हुए हैं फिक्स, ठीक है। या तो मैं वो कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लूँ, मतलब एक कोई सॉफ्ट आयरन लूँ, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉइल ऊपर रैप कर देता हूँ, और उस कॉइल को DC दे देता हूँ, प्लस माइनस यहाँ पे वोल्टेज लगा देते हैं अपन, या बैटरी लगा देते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो क्या होगी, इसमें N और S बन जाएंगे, ये मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गई, ये मेरी क्या हो गई, परमानेंट मैग्नेट हो गई, ठीक है। तो इसका जो फ्लक्स होगा वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कॉइल्स पे, उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है, या मतलब एम्पियर टर्न पे। ये क्या होता है अपना MF, ठीक है, जो कि अपन ट्रांसफार्मर में अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब रिलक्टेंस भी आ गया। रिलक्टेंस क्या होता है, जो फ्लक्स को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को रेजिस्ट कौन करता है, रेजिस्टेंस। सिमिलरली इन द मैग्नेटिक सर्किट फ्लक्स को रेजिस्ट कौन करता है, रिलक्टेंस, ठीक है। ये अपनी बात होगी पोल्स के बारे में। अब पोल्स में क्या होता है, तो पोल्स पे लगी होती है फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, फील्ड जनरेट करने के लिए। अब पोल देखो यार, एक तो पोल था अपना इस टाइप से था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पोल कैसा था, देखो ये तो पेरीफेरी थी ऐसे टाइप से, किसकी, योक की। अब योक की पेरीफेरी के ऊपर अपना जो पोल था वो ऐसे डिजाइन था, ऐसे इस टाइप से था, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या थी, मेरी कॉइल्स रैप थी, ठीक है। अब अगर मुझे इसमें अगर N पोल बनाना हो, मतलब यहाँ पे मुझे N चाहिए भाई, तो N के लिए क्या करूँगा मैं, जो उसकी वाइंडिंग को रैप करने वाला हूँ मैं ऐसे करूँगा, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, इस टाइप से। जो रैपिंग है कॉइल की वो इस टाइप से होगी, और यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मेरा N बन जाएगा। और इसके जो अपोजिट में होगा उसमें वाइंडिंग उल्टे से लपेटेंगे, तो उल्टे से अगर रैप करेंगे तो उस पर NS पोल बन जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को S बनाना होगा तो मैं क्या करूँगा, सिमिलरली अगर मैं S बनाना चाहूँ, यहाँ पे पोल ले लेते हैं अपन, क्या बड़ी बात है। यहाँ पे मुझे S बनाना है, तो S के लिए क्या करूँगा मैं, वाइंडिंग को सीधा यहीं से लपेटना स्टार्ट कर दूंगा मैं, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे मैं प्लस माइनस वोल्टेज लगाऊंगा तो मुझे S बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, जो चारों योग दिए थे अपन ने यहाँ पे, तो जो इसकी वाइंडिंग और इसकी वाइंडिंग होगी वो अपोजिट होगी एक दूसरे से, तभी तो यहाँ पे N और S बनेंगे। अगर सेम डाल दी तो सेम पोल बन जाएगा, फायदा क्या हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा डिज़ाइन हो गया कि पोल में N और S कैसे बनाना है, मतलब कॉइल कैसे रैप करनी है वो ध्यान रखना आपने वो। प्लस यहाँ पे अपन देंगे एक्साइटेशन,
कौन सा, DC, तभी तो कांस्टेंट बनेगा पोल, N या S। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक को जो बोलते हैं अपन, कहाँ से कहाँ तक को, यहाँ से यहाँ तक को, ये जो पार्ट है वो है अपना पोल की कोर। ठीक है, वो भी लैमिनेटेड ही होती है सारी की सारी। अब ये आ गया मेरा पोल शू, जो इसके ऊपर क्या होता है, कसा हुआ होता है रिवेट से। ठीक है, किसके ऊपर, पोल कोर के ऊपर। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है मेरी, ये देखो यहाँ पे, ये है पोल आर्क। अब यार ये कर्व्ड क्यों है, कर्व्ड इसलिए है कि ताकि मैक्सिमम फ्लक्स मेरा क्या हो सकते, कंबाइन हो सके किसके साथ में, कॉइल के साथ में या आर्मेचर के साथ में। ठीक है, या अपन इसको पोल आर्क हो गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये इसमें न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ तक ना। और ये है अपना पोल फेस, चेहरा है इसका, ये किसका, पोल का। ठीक है, और ये पोल शू है, किस पे कसा होता है, पोल कोर के ऊपर कसा होता है, होते सारा कुछ लैमिनेटेड है। ठीक है, अब इसके ऊपर भी कुछ कुछ वाइंडिंग होती है, मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट आने वाले में। ठीक है, तो ये हो गया अपना पोल का कंस्ट्रक्शन, कि पोल में कैसे इसकी कौन सी वाइंडिंग होती है, कैसे वाइंडिंग रैप करनी है, ताकि पता चले कि N और S कैसे बनने वाले हैं। ठीक है, ये वाली बात हो गई अपनी किस में अंदर, पोल के अंदर। अब पोल भी क्या होती है, स्टील की होती है, और एक लैमिनेशन होती है इसके अंदर, ताकि इसमें भी एडी करंट लॉसेस वगैरह ना हो। ठीक है, अगर 4 पोल की मशीन थी तो अपने को वाइंडिंग किस तरह से करनी थी, अगर मैं अपना वाइंडिंग दिखाऊँ करके, तो 4 पोल की जो मशीन थी अपनी, मान लो यहाँ पे एक पोल था, ये कैसे पोल था, ऐसे पोल। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे मान लो N बनाना है, नहीं अपन ने शुरू में वहाँ पे S लिया था, यहाँ पे S भी ले लेते हैं, S N S N। तो S पे कैसे वाइंडिंग लपेटनी स्टार्ट करनी है अपने को, ऐसे। ठीक है, N पे कैसा करना है, नीचे से, फिर S पे ऊपर से, और इस पे N से नीचे से, और ये प्लस और माइनस सप्लाई दे देंगे यहाँ पे ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर S बन जाएगा, यहाँ पे N बन जाएगा, फिर यहाँ पे S बन जाएगा, यहाँ पे N बन जाएगा। मतलब रैपिंग अपन ने किस टाइप से की है, किसकी, कॉइल्स की, उसी टाइप से अपना S और N बनते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जो ये करंट फ्लो होगी वो इस टाइप से होगी, यहाँ पे फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे बाहर निकल जाएगी। तो ये मेरा क्या हो गया, फील्ड वाइंडिंग होगी। ठीक है, जो मोटर के ऊपर इस टाइप से दिखाई होती है, एक लंबी सी वाइंडिंग होती है जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और यहाँ पे F और डबल F लिखा होता है। और आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है, ऐसी वाइंडिंग आर्मेचर की दिखाते हैं, यहाँ पे A और डबल A लिखा होता है, या A डैश लिखा होता है। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। क्यों होता है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में देखने वाले हैं। अब देखते हैं कि आगे यार जो आर्मेचर की कोर है, ठीक है, तो ये अपन देखेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के अंदर कि आर्मेचर की कोर कैसी होती है, किससे बनी होती है, और इसके साथ में देखेंगे अपन इसके कुछ नेक्स्ट पार्ट। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।